30 सितंबर 2023 शनिवार वीटीसी व्हाट्सएप सर्विस नागपुर की ओर से मैसेज दिया जा रहा है। अगले हफ्ते में तिलहन के भाव कैसे रहेंगे या फिर तिलहन का हाल कैसा रहेगा। तो यह रिकॉर्डिंग में आपको अगले हफ्ते की समीक्षा और लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए इसकी पूरी मैं समीक्षा आपको बता रहा हूँ, वही हिसाब से आप कामकाज कीजिए। सोयाबीन की बात करते हैं तो अगले हफ्ते में यही 50-100 रुपये मंदी और 50-100 रुपये तेजी के साथ व्यापार होते नजर आ सकते हैं। जैसे कीर्ति प्लांट के जो भाव है आज 5,050 के, यह आपको शाम को ही 5,000 रुपये दिखाई देंगे आज। और यह है कि नहीं 1,50 25-50 नीचे में है अगले हफ्ते में, और ऊपर में वही 5,050 के आसपास दिखाई दे सकती है। यही पूरा अगला हफ्ता चलेगा। अब लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए, जैसे कि पिछले मतलब 15 दिन के पहले या फिर उससे पहले हफ्ते में भी जो भी रिकॉर्डिंग दिया गया है उसमें आपको एक बात बताया देगा, 4850 रुपये एक बार प्लांट आ जाएगा। तो 4850 रुपये प्लांट आने के बाद जितना माल स्टॉक कर सकते हैं उतना माल आप स्टॉक कीजिए, वेयर हाउस में डालिए, अनामत में डालिए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए तेजी कम से कम आप पकड़ लीजिए कि भाई 2 से 3 महीने तेजी नहीं है। जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी के बाद तेजी आएंगी। अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने तेजी क्यों नहीं, इसका भी रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि देश में कम से कम 4 महीने का स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है। तो 4 महीने जो प्लांट वालों को क्रशिंग लगता है उतना माल अभी भी किसानों के पास है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, डीओसी का खपत और डीओसी की निर्यात जो है वो कमजोर है। तेल का आयात ज्यादा मात्रा में हो रहा है, इसका भी एक कारण बनता है प्रेशर का, मतलब बाजार के ऊपर जो प्रेशर बना है वो। नए सोयाबीन की आवक भी चालू हो जाएंगी, नई फसल भी अच्छी है, कम से कम 120 से 30 लाख टन के आसपास उत्पादन हो सकता है इस साल भी। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी तेजी क्यों आएंगी फिर, इसीलिए फिर 3 महीने जो मंदी आएंगी तो इसका कारण ही ये है कि भाई 3 महीने में बाजार में है कि नहीं स्टेबिलिटी बनी रहेंगी, मतलब मंदी रहेंगी। अब जनवरी 15 के बाद जो हमने इससे पहले ही आपको बताया था कि भाई 4850 प्लांट आने के बाद माल लेना चालू कर दिया है, और जनवरी 15 के बाद इसमें तेजी आ जाएंगी। इसमें क्या हो जाएगा, तब तक कम से कम 75% किसान अपना माल है कि नहीं बेच चुके होंगे। अब किसानों के हाथ में माल नहीं है। 10,000 किसान कभी भी एक जगह पे नहीं आ सकते, लेकिन जो 10,000 किसान 100 व्यापारियों के पास है, ऐसे 100 व्यापारी एक जगह पे आ सकते हैं, वह अपना माल नहीं बेचेंगे व्यापारी लोग। क्योंकि आपने पिछले साल भी माल नहीं बेचा है, पिछले साल भी हमने कि नहीं चिल्ला चिल्ला के बोला था 6,000 में बेच दो, बाद में 5800 में बेच दो, तेजी नहीं है, नीचे में 4500 आपको मिल जाएगा। फिर भी आपने बेचा नहीं, 8-8 महीने आपने संभाल के रखा है माल उस टाइम में भी। तो कहने का मतलब ही यही है कि जनवरी 15 के बाद पहले तो डीओसी का निर्यात बंद हो जाएगा, सॉरी आयात बंद हो जाएगा। सरकार डीओसी का जो आयात है यह बंद कर सकती है, यह पहली बात। दूसरी बात, जो G20 मीटिंग में अभी तक जितने भी देशों के साथ अपने व्यापार हो रहे हैं, इसमें इंडियन करेंसी में जो व्यापार हो रहा है, किसी देशों का भी डीओसी की डिमांड है, फिर वहां से कुछ आयात करना है, तो वो हिसाब से आयात निर्यात इजी हो जाएगा। चाइना की जो डिमांड है, चाइना की इस साल जो डिमांड है अमेरिका के पास अच्छी आ सकती है, अमेरिका का निर्यात भी अच्छा हो सकता है चाइना के लिए। बाढ़ से जो फसल है चाइना और अमेरिका में थोड़ी बहुत प्रभावित हो चुकी है, असर कुछ नहीं होता है। अब खेत, जिनके पास खेत है वह लोग देख सकते हैं, 2 दिन कंटिन्यू बारिश हुई और 2-3 दिन धूप भी निकल गई तो पेड़ ऑटोमेटिक खड़े हो जाएंगे, और उल्टा फायदा हो सकता है, उसको उत्पादन भी बढ़ेगा। यह सब स्थिति है। लेकिन ऐसी खबरों की वजह से शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत जो तेजी आती है तो ये चलते रहेगा मार्केट में। 15 जनवरी का पहले तो क्या हो जाएगा, आप 75% किसान पूरे खाली हो चुके होंगे, व्यापारियों के तगड़े व्यापारियों के पास माल रहेगा। दूसरी बात, आयात बंद करने की योजना बनाएंगी सरकार, डीओसी का आयात बंद हो सकता है। उसके बाद पोल्ट्री का जो निर्यात है वह बढ़ सकता है। जैसे कि अमेरिका के साथ जो पिछले 15 दिन पहले की एक रिकॉर्डिंग में आपको भेजा था कि भाई G20 मीटिंग में अमेरिका से मीट, मतलब गोश्त जो बोलते हैं या फिर मटन, उसका जो आयात चालू था, चिकन का जो आयात, उसकी जो प्लानिंग चल रही थी, वही हिसाब से लोकल में पोल्ट्री फार्म वालों की डीओसी की मांग भी कमजोर हो चुकी थी। तो ये हिसाब से मंदी आ रही है। तो वहां से तो आयात बढ़ेगा ठीक है, लेकिन यहाँ से निर्यात ज्यादा बढ़ाने की योजना भी सरकार बना रही है। तो यह सब चीजें जनवरी के बाद ही पॉसिबल है। तो उस टाइम तक आप रख के जनवरी या फरवरी में जो भी तेजी आएंगी उसमें फिर निकल जाएंगे, फिर हमारी रिकॉर्डिंग तो आ ही जाएंगी, अब हम ही निकल जाओ बोल के। तो वही हिसाब से आप लॉन्ग टर्म में कामकाज कीजिए। अब खाद्य तेल की बात करते हैं तो जो 870-80 के जो बाजार चल रहे हैं, तो अगले हफ्ते में यही बाजार आपको 860-55 रुपये नीचे में, और ऊपर में वही 870-80-90 रुपये के आसपास दिखाई देंगे अगले हफ्ते में।
अब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो खाद्य तेल में जैसा सोयाबीन तेल में अगर 830-40 में नवंबर दिसंबर अगर मिल रहा होगा आपको तो आप माल लेकर चल सकते हैं। क्योंकि क्या है, दिवाली के आसपास ही कि नहीं ग्राहकी बढ़ेंगी। वैसे तो अभी 10 अक्टूबर के बाद थोड़ी बहुत ग्राहकी आ सकती है नवरात्रि की। फिर उसके बाद नवरात्रि खत्म होने के बाद फिर कम से कम है कि नहीं 10 से 15 दिन स्टेबल रहेगा समझो मार्केट। उसके बाद आपका अक्टूबर नवंबर में एक 5 तारीख के बाद या फिर नवंबर की 1 तारीख के बाद वापस से गिराई चालू हो सकती है। तो इसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। उस टाइम में आपको यही तेल जो है तो इसमें 100 रुपये का बेनिफिट मिल सकता है। जैसा 840-50 का तेल मिलता है तो ये 940-50 रुपये बिक सकता है। तो वही हिसाब से खाद्य तेल में आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कामकाज कीजिए। सरसों सरसों जो गोयल कोटा प्लांट है, जैसा कि एक हापेट ने जो टेंडर निकाले थे ये आपके 5350 में भी पास किए हैं। आगे चल के रब्बी बुवाई अच्छी बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि सॉइल मॉइस्चर कंडीशन भी बढ़ रही है। अब अक्टूबर की बारिश अगर देखते हैं तो वही हिसाब से सरसों के ऊपर नजर बनाए रखना भी पड़ेगा, क्योंकि अक्टूबर में अच्छी बारिश होती है तो सरसों को और बेनिफिट मिल सकता है। मतलब सरसों की फसल को जो रब्बी बुवाई में आती है उसकी फसल को अच्छे बेनिफिट मिल सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात जैसा एक अगले हफ्ते के हिसाब से बात करेंगे तो गोयल कोटा जो प्लांट है ये आपको अगले हफ्ते में 5600 रुपये भी दिखाई दे सकता है। मतलब अब यहाँ से और 150 रुपये मंदी भी दिखाई दे सकती है और ऊपर के भाव में यही 5750 रुपये के आसपास। अब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में मतलब ऐसी कोई फिलहाल तो कोई तेजी नजर नहीं आ रही है। जिस टाइम में हमें लगे कि भाई ये भाव में लेना है लेकर उसको स्टॉक करना चाहिए तो जब भी फसल आने के बाद हम आपको बता दिएंगे कि भाई इस टाइप में कामकाज कीजिए। ग्राउंड नट मूंगफली में अगले हफ्ते में मंदी पकड़ के ही कामकाज कीजिए। पूरे हफ्ते भर में एक 200 रुपये की मंदी के साथ व्यापार होता नजर आ सकता है, क्योंकि नई फसल अच्छी है, नई फसल की आवक भी बढ़ रही है। वही हिसाब से फिलहाल एक लॉन्ग टर्म में कोई तेजी भी नजर नहीं आ रही है, तो वही हिसाब से आप कामकाज कीजिए। सिर्फ ग्राउंड नट की बात करते हैं तो एक आपका 10 अक्टूबर के बाद जैसा दाने की डिमांड थोड़ी बढ़ जाएंगी शेंगदाने की, तो उस टाइम में थोड़ी बहुत तेजी आती है। लेकिन तब तक ये 300-400-500 रुपये की मंदी भी आ जाएंगी और वापस से 200-300 की तेजी आएंगे, तो इसका कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। तो ये रहा ग्राउंड नट का हाल। शीशम, तिल, तिल में जैसा कि पिछले हफ्ते में बताया कि यह हफ्ते में आपको 500 रुपये की मंदी नजर आ सकती है, तो वही वही हिसाब से 500-600 रुपये गए हैं। नए तिल की आवक चालू हो चुकी है। निर्यात मांग जैसी की वैसी है, ऐसी नहीं कि भाई निर्यात मांग बढ़ रही है बोल के। और सबसे मेन बात, तिल की यहाँ से थोड़ी बहुत और डिमांड कम हो सकती है। तो वही हिसाब से अगला हफ्ता भी मंदी का ही रहेगा। पूरे हफ्ते भर में एक 300-400 रुपये की मंदी आना तय है। तो वही हिसाब से आप कामकाज कीजिए। एक लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो 1-2 महीने में ऐसी कोई बड़ी तेजी की तो कोई उम्मीद नहीं है। बाजार ऐसे ही 300-400 रुपये तेजी मंदी के साथ खेलते नजर आ सकते हैं तिल में। तो यह रहा पूरा तिलहन की समीक्षा। यही हिसाब से आप कामकाज कीजिए। धन्यवाद।